सकते हैं। आपके एक एक की खबर मुझे पता चल जाती है। उसके बाद में किसी के पास में भी कुछ भी चैतन्य पहुंचाने के लिए मेरे पास एक मार्ग हो जाता है, एक रास्ता हो जाता है। लेकिन अगर आपने उस क्लोन को डेवलप नहीं किया, उसको संजोया नहीं, उसको वृद्धिगत नहीं किया, उस अंश का विस्तार नहीं किया, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, वो आपको वृद्धिगत करना होगा, बढ़ाना होगा। आप एक बात और समझिए, प्रत्येक साधक में वो अंश विद्यमान है। जब आप एक साधक के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते हैं तो जाने अनजाने में आप मेरे प्रति अच्छा भाव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मेरा एक अंश उस साधक के अंदर, उस साधिका के अंदर विद्यमान है। इसलिए आप उससे मिलते समय इतने प्रेम से मिलिए जैसे आप मुझसे मिलते हैं, क्योंकि मेरा एक अंश उसके अंदर विद्यमान है। इस बात का जब आपको एहसास रहेगा तो भले ही सामने वाले साधक का वो अंश डेवलप न हो, तो साधक का वो अंश वृद्धिगत नहीं हो, वो साधक का अंश पल्लवित न हुआ हो, आपके ऐसे इच्छा करने मात्र से वो पल्लवित हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा। जागृत होने के बाद में आप आपका भी भला करेंगे और आप उसका भी भला करेंगे। लेकिन इस दृष्टिकोण से आपको दूसरे साधक की तरफ, दूसरे साधिका की तरफ देखने की आवश्यकता है। जैसे आप देखेंगे आपके आपस में एक आत्मीय संबंध निर्माण हो गए हैं, और आत्मीय संबंध निर्माण होने के बाद आपके विचार चेंज हो गए, विचारों में बदलाव आ गया है। और जैसे ही विचारों में बदलाव आ जाएगा, आपकी सामूहिकता, आपकी कलेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़े शक्ति का निर्माण कार्य सूक्ष्म रूप में चल रहा है। वो शक्ति, आज विश्व में जितनी शक्तियां हैं उस शक्ति से भिन्न हैं। वो शक्ति उन विश्व शक्तियों से परे है। उसके बारे में आज कोई भी नहीं जानता, किसी को भी पता नहीं है, लेकिन वो तैयार हो रही है। वो चेतना है चित्त शक्ति। उसके बाद में एक अच्छे साधक, एक अच्छे ध्यान वाले अगर इच्छा भी करेंगे तो जो इच्छा करेंगे दुनिया में सब कुछ घटित हो सकता है। जो नहीं हो सकता वो करने की क्षमता आपके भीतर है, लेकिन उसके लिए आपको आपके चित्त को शुद्ध करना होगा, आपके चित्त को पवित्र करना होगा। सर्वप्रथम चित्त शुद्धि महत्वपूर्ण है, और चित्त शुद्धि के अंदर महत्वपूर्ण है कि कार्य। देखिए, गुरु कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो कार्य करने से, देखिए दुनिया में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य करने जाएंगे, चाहे आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हो, आप किसी राजनीतिक संस्था से जुड़े हो, आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हो। आप देखिए कई धार्मिक संस्थानों में जो सर्वोच्च स्थान पे लोग हैं उनके अंदर अहंकार रहता है, उनके अंदर ईगो रहता है। क्यों रहता है? इतने बड़े मंदिर का ट्रस्ट चला रहे हैं तो परमात्मा उनको क्यों नहीं बैलेंस करता, क्यों नहीं संतुलित करता? कारण एक ही है, कोई भी कार्य करेंगे, कार्य करने के बाद में उसका परिणाम आपके शरीर पे अवश्य होता है। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद में आपकी राइट साइड एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद में आपके अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार का निर्माण होना शुरू हो जाता है। सिर्फ एक ही कार्य है, वो कार्य है गुरु कार्य। गुरु कार्य करते समय आपको कार्य करने का पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कार्य करने का पूरी अनुभूति मिलेगी, कार्य करने का पूर्ण समाधान मिलेगा। और जो उसका दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम आपके ऊपर नहीं होगा, अहंकार आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कुछ कार्य कर रहे हैं, ये कार्य आप आपके गुरु के लिए कर रहे हैं, ये आपके चित्त में सदैव होना चाहिए। जब ये चित्त सदैव रहेगा, आप देखेंगे कोई भी कार्य करने के बाद में मैं कर रहा हूं, ये अनुभव आपको कभी भी नहीं होगा। साधकों को समझ में नहीं आता है। कई बार जब वो मैं करता हूं तो उनका काम बिगड़ जाता है। उनको अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। कारण एक ही है, जहां आपके अंदर मैं की भावना आई कि वहां कार्य आपके हाथ से नहीं होता है। आपको समर्पित होने की आवश्यकता है। देखिए, जैसे ही समर्पित होते हैं उसके बाद में मेरे ब्लेसिंग, मेरी शक्तियां आपके अंदर से प्रवाहित होना चालू हो जाती है। वो प्रवाहित होने की टेक्निक, प्रवाहित होने का तरीका, प्रवाहित होने का मार्ग एक बार आपको सीखने की आवश्यकता है। एक बार अगर आप सीख लेंगे, उसके बाद में जब आप इच्छा चाहें आप उस चेतना शक्ति के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। एक बार आप आपके बंगले में वो लाइट लगा लीजिए। लाइट लगाने के बाद में उसके बटन दबाने की टेक्निक, बटन दबाने का तरीका एक बार आप सीख लीजिए। उस सीखने के बाद अब जब इच्छा करें
आप आपके प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं, आपके घर में उजाला ला सकते हैं। कई लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं, 2 साल के अंदर भी समस्याओं से बाहर नहीं निकले। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी खड़ी होती है, दूसरी खड़ी होती है, वो समाप्त होती है, तीसरी खड़ी होती है, और हर बार भिन्न भिन्न समस्याएं खड़ी होती है। एक समस्या दोबारा कभी नहीं आती। क्या कारण है? कारण एक ही है कि भीतर कहीं तो भी समस्या जीवंत है, और वो भीतर की समस्या जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक बाहर की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए आवश्यक है आप थोड़ा ठहरो, आप थोड़ा सोचो कि ये बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो मेरे अंदर कौन से दोष हैं, कौन से दोषों के कारण मेरे अंदर समस्याएं निर्मित हो रही है। क्योंकि जब तक आप उसके जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, आप देखेंगे आपकी बाहरी समस्याएं बार बार समाप्त होकर फिर खड़ी हो जाएंगी। इसलिए आवश्यक है वो भीतर की समस्या के जड़ को ही समाप्त कर दो। जब उस जड़ को आप समाप्त कर देंगे, आप देखेंगे बाहर की समस्या आना बंद हो गई है, बाहर की समस्याएं समाप्त हो गई है। लेकिन वो समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको आपके भीतर की समस्या से लड़ना होगा, भीतर की समस्या से जूझना होगा, मेहनत करना पड़ेगी, प्रयत्न करना पड़ेंगे। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लंबे प्रयास है। काफी प्रयास के बाद आपको वो स्थिति प्राप्त होती है। आप इसको आसानी से समझेंगे तो आसानी से नहीं है, बड़ा कठिन है। सिर्फ आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है, ये एक आसान है। एक आसान जगह आप रह रहे हैं, एक पुण्य आत्माओं के नगरी में आप रह रहे हैं, उसके कारण आपको ये आसानी से प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये आसान कुछ नहीं है, सारा कठिन है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको सतत प्रयास की आवश्यकता है, और प्रयास सामूहिक होना चाहिए, प्रयास कलेक्टिविटी में होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है, जहां सामूहिकता है, जहां कलेक्टिविटी है, वहां के सेंटर डेवलप होते चले जा रहे हैं, वहां के साधकों का विकास होते चले जा रहा है, वहां के साधकों की प्रगति होती चली जा रही है। लेकिन जो सेंटर डेवलप नहीं है, जहां साधक नहीं जा रहे हैं, रेगुलरली ध्यान नहीं कर रहे हैं, सामूहिकता में नहीं कर रहे हैं, वहां पे प्रगति नहीं हो रही है, वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसलिए प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यकता है कि आप कलेक्टिविटी में जाएं। प्रोग्रेस करने के लिए आवश्यकता है आप सामूहिकता में जाएं। कई साधक बताते हैं, स्वामी जी हमको समय नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आप दिन भर में जो भी कार्य करते हैं, इस कार्य के लिए आप समाज के लिए कर रहे हैं, आप आपके फैमिली के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप आपके लिए क्या कर रहे हैं? अब आपके लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान एक शाश्वत है, ध्यान एक सत्य है जो आपके अंत तक आपके साथ में आएगा। इसको कोई छीन नहीं सकता, इसको कोई ले नहीं सकता, इसको कोई चुरा नहीं सकता। कि शाश्वत स्वरूप में परमात्मा का शक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद आपके पास में सदैव विद्यमान है। परमेश्वर की कृपा में, ईश्वर की कृपा में आपको ये सब कुछ प्राप्त तो हो गया है, लेकिन प्राप्त हुआ है इसका एहसास आपको कितना है, ये महत्वपूर्ण है। वो एहसास जितना आपको होगा, आप देखेंगे उतना ही आपका ध्यान, उतना ही आपका अटेंशन उस शक्ति के ऊपर जाएगा। और जब उन शक्तियों के ऊपर जाएगा तो शक्तियां वृद्धिगत होगी, क्योंकि सारा वृद्धिगत, सारी प्रोग्रेस, सारी प्रगति आपके चित्त शक्ति के कारण है। जितना आपका चित्त उन शक्तियों पर जाएगा, जितना एहसास आपका रहेगा कि आपके भीतर भी परमात्मा की कोई शक्ति है, उतना ही वो शक्ति विकसित होगी, वो शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक है आप आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन उस चित्त शक्ति पे करें, उस ध्यान की शक्ति पे करें। वो करने के बाद में एक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम आपको चित्त शुद्धि करना होती है। चित्त शुद्धि करते करते धीरे धीरे आपकी समस्याएं, आपके प्रॉब्लम कब दूर हो गए आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन वो चित्त शुद्धि के प्रक्रिया में आपको कुछ दिनों के लिए ध्यान करना होगा, कुछ दिनों के लिए आपका चित्त आपके समस्याओं से हटाना होगा। और जैसे हटाएंगे,
जैसे आप समर्पित कर देंगे तो आप देखेंगे ईश्वरीय आशीर्वाद के द्वारा ये सब कुछ दूर होना शुरू हो गया है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं मेरी समस्याएं समाप्त तो नहीं होती, मेरे प्रॉब्लम समाप्त नहीं होते। उन लोगों को मेरा एक ही कहना है, घर के बाहर तो सूरज उगा ही हुआ है, घर के बाहर तो सूरज का प्रकाश है ही, प्रत्येक घर घर में है, घर घर के दरवाजे पे है। आपने आपके घर की खिड़कियां बंद करके रखी है, आपने आपके दरवाजे बंद करके रखे हैं, और आप कहते हैं कि मेरे घर में लाइट नहीं होता, मेरे घर में प्रकाश नहीं होता। तो ये प्रकाश आएगा कहाँ से? जब तक आप आपकी खिड़कियां नहीं खोलेंगे, जब तक आप आपके दरवाजे नहीं खोलेंगे, प्रकाश आपके अंदर कैसे आएगा? आपने आपके दरवाजे खुद ने बंद करके रखे हैं, आपने आपकी खिड़कियां खुद ने बंद करके रखी है, और जब तक आप आपकी खिड़कियां नहीं खोलेंगे तब तक बाहर का प्रकाश आने वाला नहीं है। इसमें प्रकाश का कोई दोष नहीं है, इसमें सूरज का कोई दोष नहीं है। सूरज तो आपके दरवाजे पे खड़ा है, परमात्मा के आशीर्वाद आपके दरवाजे पे खड़े हैं। दरवाजा तो आपका बंद है, और बंद दरवाजा भी आपने ही बंद किया हुआ है, और आप बोलते हैं मेरे घर में आशीर्वाद नहीं आते, मेरे घर में प्रकाश नहीं आता। इसलिए आवश्यकता है, उठिए, बढ़िए, आगे बढ़ के अपने दरवाजे को खोलिए, और जैसे आप दरवाजा खोलेंगे आप देखेंगे परमात्मा की शक्ति आपके भीतर आने के लिए लालायित है, आपके घर में आने के लिए तैयार बैठी है। सिर्फ आवश्यकता है आपको आपके दरवाजे खोलने की। जैसे आप दरवाजे खोलेंगे आप देखेंगे आपको वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग आपको मिलना शुरू हो गया है। परमात्मा के शक्ति के कनेक्शन के बाद विश्व चेतना आपके अंदर से बहना शुरू हो जाती है, और जब बहना शुरू हो जाती है तो आप देखते हैं कि जो कार्य आपके हाथ से कभी संभव ही नहीं थे, जो कार्य आप कभी कर ही नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे कार्य भी घटित होने शुरू हो जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि पहले जब आप कार्य करते हैं तब आप आपके स्तर के ऊपर करते हैं, आपके अनुसार करते हैं, आपके योग्यता के अनुसार करते हैं। लेकिन जब विश्व चेतना कार्य करने लग जाती है वो उसके स्तर पे करती है। सोचिए, जो सारे विश्व का संचालन करने वाली शक्ति है, जब वो शक्ति आपके लिए कार्य करना शुरू कर देगी तो आप सोचेंगे उससे भी अच्छा आपका संसार होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना मेरा अच्छा भविष्य हो सकता है, इतना अच्छा भविष्य आपका होगा। ये सब कुछ बातें मैं मेरे ही अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी है, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, जो मेरे को मेरे जीवन में अनुभव आते गए वही अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनुभव के आधार पर आपको कह सकता हूँ ध्यान मार्ग ही एकमेव मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ आवश्यकता है आपको उस चित्त को शुद्ध करने की, पवित्र करने की, ताकि वो परमेश्वर मोरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लेके तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लिखा था वो सुना देती हूँ, जो मुंबई में सुनाया था। हो रात का तारा या रूप की धारा, स्वामी
जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा, हो रात का तारा या धूप की धारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा, इस देश की और विश्व की चैतन्य कड़ी है हम, इस आत्मा से जो निकली वह स्वर लहरी है हम, इस देश की और विश्व की चैतन्य कड़ी है हम, इस आत्मा से जो निकली वह स्वर लहरी है हम है नहीं दीदी, हम जान है प्यारा, हम है नहीं दीदी, हम जान है प्यारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा, हो रात का तारा या धूप की धारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा, हमको उदासी की जगह उल्लास भरना है, हर एक घर में ध्यान का दीपक जलाना है, हमको उदासी की जगह उल्लास भरना है, हर एक घर में ध्यान का दीपक जलाना है, तन मन समर्पित कर ध्यान यह न्यारा, हम है जहाँ पर है वहाँ स्वामी जी की चैतन्य धारा, तन मन समर्पित कर ध्यान यह न्यारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा, हो रात का तारा या धूप की धारा, स्वामी जी जहाँ चैतन्यमय संसार हो सारा। चरणों में तेरे क्या चढ़ाऊं, स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं तो वह है झूठा, फूल चढ़ाऊं तो वह है झूठा, भंवरे ने उसको जुठाया, स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, जल जो चढ़ाऊं तो वह भी है झूठा, जल जो चढ़ाऊं तो वह भी है झूठा, मछली ने उसको जुठाया, स्वामी जी चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, दूध चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, बछड़े ने उसको जुठाया, स्वामी जी चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, स्वामी जी आपके चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं, शहद चढ़ाऊं तो वो भी है झूठा, शहद चढ़ाऊं
है झूठा, मक्खियों ने उसको झुठाया रे स्वामी मधु, मक्खियों ने उसको झुठाया। चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं हे स्वामी आपके, चरणों में मैं क्या चढ़ाऊं। चरणों में आत्मा चढ़ाऊं स्वामी जी अब तो, चरणों में आत्मा चढ़ाऊं। चरणों में आत्मा चढ़ाऊं स्वामी जी आपके, चरणों में आत्मा चढ़ाऊं। इसको करो है स्वीकार स्वामी जी अब, इसको करो स्वीकार। भवसागर रूपी समुद्र में चारों ओर पानी ही पानी में जब हमारी नाव को लक्ष्य तक पहुंचने की कोई दिशा नहीं मिल रही थी, तब पूज्य गुरुदेव हमें समर्पण ध्यान रूपी मार्ग दिखा के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म स्वरूप में हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तभी 2 सितंबर 2002 को लंदन से लिखा हुआ पूज्य स्वामी जी का खत हमारे हाथ में आया, और खत में पूज्य स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा था कि हमारे सभी सेंटरों की संचालकों की और साधकों की जो वर्तमान परिस्थिति है, और अगर वो स्थिति वो की वो ही रही, उसमें कुछ बदलाव ना आया, तो आज के ये सुनहरे दिन पे घोषित किया गया, नियुक्त किया गया वर्ल्ड लीडर को एक ही मास में अपना पद छोड़ के भाग उठना पड़ेगा। और अगर वो अपना पद छोड़ के भाग उठेगा तो पूज्य स्वामी जी भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये स्वामी जी के लेटर में लिखा हुआ खत जब हमने पढ़ा तो हमारे भाव में पूज्य स्वामी जी स्थूल रूप में हमारे साथ तो रहते भी नहीं, मगर सूक्ष्म स्वरूप के रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और अगर वो भी हमारे जीवन में से चले जाए तो हमारी क्या परिस्थिति हो। इसी भाव से एक भावगीत हमारी कलम में आ गया। अमी भरी हुई नजरे रखना ओ मेरे बाबा स्वामी, ओ मेरे बाबा स्वामी जी, ओ मेरे बाबा स्वामी। जन्मों जन्म के नातों से हम इस राह पे मिल ही गए, दिल की हर गहराइयों से आप पे विश्वास हमें, हरी भरी हुई नजरे रखना ओ मेरे बाबा स्वामी, प्रीति भरी हुई नजरे रखना ओ मेरे बाबा स्वामी।
रात हमारे अर्पित आपके चरणों में। लाख भूल अपराध हमारे अर्पित आपके चरणों में। आत्मीय रूप से मंजूर है ये हमको आपकी हर शर्तें। क्षमा भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी। कृपा भरी हुई नजरें रखना ओ मेरे बाबा स्वामी। समर्पण ध्यान के मार्ग से बीच में